नमस्कार, मैं हूं अपराजिता सिंह। पीओ पटना में आपका स्वागत है। आज है 24 जुलाई, दिन गुरुवार। खबरों की ओर बढ़ने से पहले डालते एक नजर आज की सुर्खियों पर। पटना में 2 लाख घरों को मिलेगी फ्री बिजली। पटना के बेटा में नया बस स्टैंड निर्माण, यात्रियों को बड़ी राहत। डीएलआरसी अपडेट अनिवार्य न होने पर निलंबन संभव। आज सर्वार्थ सिद्धि योग से मनेगी हरियाली अमावस्या। मतदाता सूची वेरिफिकेशन की तारीख बढ़ी। चलिए बढ़ते किस बड़ी खबरों की ओर विस्तार से। पटना में 2 लाख घरों को मिलेगी फ्री बिजली। पटना के लगभग 2 लाख बिजली उपभोक्ताओं को अब हर महीने 125 यूनिट तक की बिजली मुफ्त मिलेगी। यह सुविधा उन उपभोक्ताओं के लिए है जिनकी बिजली खपत 125 यूनिट से कम रहती है, चाहे वे पोस्ट पेड हो या प्रीपेड। प्रीपेड उपभोक्ताओं को अब रिचार्ज करने की आवश्यकता नहीं होगी। अब जो पहले ही इस महीने रिचार्ज कर चुके हैं उन्हें उनका पैसा वापस कर दिया जाएगा। इस योजना से खास तौर पर 1 किलोवाट तक लोड वाले उपभोक्ताओं को फायदा होगा, जिनमें से कई घरों की बिजली खपत कम होती है और या वे महीने में कुछ दिन ही बिजली का इस्तेमाल करते हैं। बिजली कंपनी ने मोबाइल नंबर रजिस्टर्ड उपभोक्ताओं को इस मुफ्त बिजली योजना की सूचना भेजना शुरू कर दी। यह योजना जुलाई से शुरू हुई है और अगस्त के बिल में इसका असर दिखेगा। पटना के बेटा में नया बस स्टैंड निर्माण, यात्रियों को बड़ी राहत। पटना के बेटा इलाके के कन्हौली में नया बस स्टैंड जल्द शुरू होगा। करीब 50 एकड़ जमीन अधिग्रहित की जाएगी, जिससे पश्चिमी पटना के यात्रियों के लिए यात्रा आसान होगी। पटना रिंग रोड के पास बनेगा यह स्टैंड, जो बेरिया बस स्टैंड पर दबाव कम करेगा। प्रभावितों को 212 करोड़ रुपए मुआवजा दिया जाएगा। नया बस स्टैंड छपरा, मुजफ्फरपुर, सिवान और गोपालगंज जैसे शहरों से कनेक्टिविटी बेहतर बनाएगा, जिससे पटना के बाहरी इलाकों की यात्रा सुविधा में सुधार होगा। डीएलआरसी अपडेट अनिवार्य न होने पर निलंबन संभव। बिहार सरकार ने आरसी और डीएल में मोबाइल नंबर पर पता अपडेट के लिए 3 महीने की समय सीमा दी है। अगर ये जानकारी अपडेट नहीं होती है तो नवीनीकरण पर रोक लग सकती है और 90 दिन में ई चालान का भुगतान न करने पर डीएल और आरसी निलंबित हो जाएंगे। ई चालान की सूचना डिजिटल और भौतिक दोनों रूप में मिलेगी। असंतुष्ट वाहन चालक 30 दिनों के भीतर चालान को चुनौती दे सकते हैं। मोबाइल अपडेट के लिए क्यूआर कोड और ऑनलाइन पोर्टल भी सुविधा भी शुरू है। आज सर्वार्थ सिद्धि योग में मनेगी हरियाली अमावस्या। आज गुरुवार को हरियाली अमावस्या का पावन पर्व है, जो इस बार सर्वार्थ सिद्धि योग में मनाया जा रहा है। यह दिन भगवान शिव की पूजा, पितरों के तर्पण और प्राकृतिक पूजन के लिए अत्यंत शुभ है। तीर्थ स्नान, सूर्य को अर्घ्य दान, पुण्य, रुद्राभिषेक, वृक्षारोपण और श्री कृष्ण हनुमान पूजा का विशेष महत्व है। प्रीत शांति के लिए दोपहर में धूप, ध्यान और तर्पण करें। पीपल, नीम जैसे छायादार वृक्ष लगाकर प्रकृति के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करें। गुरुवार और सिद्धि योग का संयोग इसे और भी शुभ बनाता है। मतदाता सूची वेरिफिकेशन की तारीख बढ़ी। पटना में मतदाता सूची विशेष सघन पुनरीक्षण अभियान 2025 के तहत मतगणना प्रपत्र भरने की अंतिम तिथि बढ़ाकर 26 जुलाई कर दी गई है। शहरी क्षेत्रों में कम भागीदारी को देखते हुए निर्वाचन विभाग ने जन जागरूकता के लिए मोबाइल जागरूकता रथ रवाना किए हैं। यह रथ लोगों को प्रपत्र भरने में सहायता करेंगे। जिला निर्वाचन पदाधिकारी ने त्वरित कार्रवाई का आश्वासन देते हुए हेल्पलाइन नंबर 1950 और क्षेत्रीय संपर्क नंबर जारी किए। मतदाताओं से अपील की गई है कि वे समय रहते अपना प्रपत्र भरें और मतदान सूची में अपना नाम सुनिश्चित करें। बैंक ऑफ बड़ौदा में बैंक ऑफिसर पदों पर निकाली भर्ती। बैंक ऑफ बड़ौदा ने लोकल बैंक ऑफिसर के 2500 पदों पर भर्ती निकाली है। इसके लिए ग्रेजुएशन, 1 साल का अनुभव और स्थानीय भाषा ज्ञान अनिवार्य है। आयु सीमा सामान्य है कि इससे 30 वर्ष, SC ST के 5 साल और OBC के 3 साल की छूट दी गई है। चयन प्रक्रिया में ऑनलाइन परीक्षा, साइकोमेट्रिक टेस्ट, लैंग्वेज टेस्ट और इंटरव्यू शामिल है। ऑनलाइन परीक्षा में 120 सवाल होंगे, जिनमें अंग्रेजी, बैंकिंग, सामान्य ज्ञान, रीजनिंग और क्वांटिटेटिव शामिल है। आवेदन की अंतिम तिथि आज है। जो कि उम्मीदवार बैंक की वेबसाइट www.bankofbaroda.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं। फीस सामान्य वर्ग के लिए 850 रुपए। पटना से गुजराती कनेक्शन बेहतर, विशेष ट्रेनें सितंबर तक बढ़ाई। रेलवे ने पटना से जयनगर, उधना स्पेशल ट्रेनों के परिचालन अवधि को बढ़ाकर अब 28 से 29 सितंबर तक कर दिया गया है, जिससे बिहार से अहमदाबाद व छोटे पश्चिम भारत की यात्रा करने वाले यात्रियों को बड़ी राहत मिलती है। इसके अतिरिक्त पटना से उधना एवं उधना से पटना एक्सप्रेस ट्रेनों के फेयर में भी आगे कर दिए गए।
इसके अतिरिक्त पटना से उधना एवं उधना से पटना एक्सप्रेस ट्रेनों के फेर भी आगे कर दिए गए हैं। ये ट्रेन हफ्ते में 2 दिन शनिवार रविवार चलती है, जिससे व्यवसाय, रोजगार या पारिवारिक कारणों से यात्रा करने वालों को बेहतर सुविधा मिलेगी। किसानों को समय पर खाद देना सरकार की प्राथमिकता। बिहार में रासायनिक की कोई कमी नहीं है। उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा कि किसानों को समय पर उर्वरक उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिकता है। कालाबाजारी, टैगिंग और अधिक मूल्य पर बिक्री के खिलाफ कार्रवाई जारी है। अब तक 10 FIR और 94 लाइसेंस रद्द किए गए हैं। जिला कृषि पदाधिकारियों को निगरानी समिति की बैठकें नियमित करने और POS मशीन के स्टॉक का सत्यापन सुनिश्चित करने का निर्देश दिया गया। जमीन की कमी से नवादा से देवकुंड में अटका केवी निर्माण। पटना के नवादा और औरंगाबाद के देवकुंड में नए केंद्रीय विद्यालयों का निर्माण जमीन की कमी के कारण रुका हुआ है। राज्यसभा में सांसद उपेंद्र कुशवाहा के सवाल पर केंद्रीय शिक्षा राज्य मंत्री जयंत चौधरी ने बताया कि अगस्त 2018 में इन स्कूलों की सिफारिश की गई थी, लेकिन बिहार सरकार की ओर से अभी तक निःशुल्क भूमि और किराया मुक्त अस्थायी भवन उपलब्ध नहीं कराए गए। केंद्रीय विद्यालय संगठन को जमीन नहीं मिलने के कारण यह अनुशंसा लागू नहीं हो सकी। बिहार में वर्तमान में 51 केंद्रीय विद्यालय संचालित हो रहे हैं। डेंगू रोकथाम के लिए पटना नगर निगम का विशेष अभियान शुरू। पटना में डेंगू मरीजों की संख्या बढ़ने पर नगर निगम ने 375 टीमों की लार्वा रोगी छिड़काव और फॉगिंग के लिए लगाया है। हर टीम रोज 50 घरों में जाएगी। स्कूल, अस्पताल, कार्यालयों पर खास ध्यान है। 2 शिफ्ट में फॉगिंग हो रही है। नगर आयुक्त ने कहा है कि लापरवाही नहीं चलेगी। किसी भी शिकायत के लिए 155304 नंबर पर कॉल करें। 24 घंटे में फॉगिंग सुनिश्चित होगी। 2025 में अब तक 69 डेंगू मरीज मिल चुके हैं। हर वार्ड की निगरानी हो रही है। अभियान का लक्ष्य डेंगू पर नियंत्रण पाना और लोगों को सुरक्षित रखना है। बिहार में बचे छात्रों को महीने के अंत तक मिलेगी किताबें। बिहार के शिक्षा मंत्री सुनील कुमार ने विधानसभा में बताया कि इस माह के अंत तक सभी छात्रों को किताबें मिल जाएगी। अब केवल 7.92 लाख विद्यार्थियों को पाठ्य पुस्तकें दी जानी बाकी है। अमरेंद्र प्रताप सिंह ने शैक्षणिक सत्र 2025 से 26 में 2 मई तक किताबें देने के निर्देश के बावजूद निगरानी की कमी से 26 लाख बच्चों के अब तक वंचित रहने की बात उठाई। इससे छात्रों की पढ़ाई प्रभावित हो रही है। EVM से वोटिंग सिखाएंगे 100 केंद्र। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले 100 प्रदर्शन केंद्रों पर मतदाताओं को असली EVM, बैलेट यूनिट और वीवीपैट के जरिए मतदान प्रक्रिया सिखाई जा रही है। पहली बार वोट देने वालों को ध्यान में रखते हुए सेल्फी जोन भी बनाए गए हैं। सभी अनुमंडलों में ये केंद्र सक्रिय है और चुनाव घोषणा तक चालू रहेंगे। साथ ही चुनाव आयोग हर मतदान स्थल पर मोबाइल वैन भेजकर घर घर जाकर लोगों को EVM से वोट डालने की जानकारी देगा। वैशाली में बनेगा बौद्ध श्रद्धा का नया केंद्र। बिहार के वैशाली में बना 72 एकड़ में फैला बौद्ध स्मृति दर्शन संग्रहालय सह स्मृति स्तूप 29 जुलाई को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार द्वारा उद्घाटित होगा। 550.48 करोड़ की लागत से बने इस भव्य स्मारक में भगवान बुद्ध का अस्थि कलश प्रमुख आकर्षण होगा। यह स्थल बौद्ध देशों के भिक्षुओं को आकर्षित करेगा। राजस्थान से लाए बुलाए पत्थरों से निर्मित यह संरचना भूकंप रोधी है। परिसर में ध्यान केंद्र, पुस्तकालय, संग्रहालय, कैफेटेरिया और सौर ऊर्जा संयंत्र जैसी सुविधाएं हैं। यह स्मारक वैशाली को वैश्विक बौद्ध मानचित्र पर स्थापित करेगा और पर्यटन व रोजगार को बढ़ावा देगा। पटना से जुड़ा साइबर धोखाधड़ी सिंडिकेट। सुपौल से गिरफ्तार हर्षित के अंतर्राष्ट्रीय साइबर सिंडिकेट की जांच अब पटना केंद्रित हो गई है। आर्थिक अपराध इकाई EOU के साथ मिलकर CBI ने जांच शुरू कर दी है। CBI के DSP रैंक अधिकारी पटना पहुंच चुके हैं। हर्षित के बैंक खातों और लेन देन की गहराई से जांच हो रही है। ADG और SP साइबर विनय तिवारी की अगुवाई में विशेष टीम बनाई है। पटना मुख्यालय से संचालित इस जांच में झारखंड, बंगाल और दिल्ली से भी लिंक खोजे जा रहे हैं। गिरोह से जुड़ी और गिरफ्तारी संभव है। डिजी लॉकर से जुड़ा बिहार राज्य सहकारी बैंक। बिहार राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड डिजी लॉकर से जुड़ने वाला उत्तर और पूर्वी भारत का पहला सहकारी बैंक बना है।
पटना में सहकारिता मंत्री डॉक्टर प्रेम कुमार ने इसका उद्घाटन किया। अब खाता धारक DCS, ब्याज प्रमाण पत्र और खाता विवरण जैसे दस्तावेज डिजिटल रूप से प्राप्त कर सकेंगे। बैंकिंग सेवाएं पारदर्शी और सुरक्षित होगी। बैंक के अधिकारियों ने इसे सहकारी बैंकिंग और तकनीकी रूप से सशक्त बनाने की दिशा में एक अहम कदम बताया। पहचान छिपाने के लिए बदला हुलिया। पटना के राजा बाजार स्थित चंदन मिश्रा हत्या मामले में मुख्य शूटर तौसीफ रजा उर्फ बादशाह को पुलिस ने 72 घंटे की रिमांड पर लिया है। उससे हत्या के कारण, सुपारी रकम, अन्य शामिल आरोपियों और हथियारों के बारे में पूछताछ जारी है। पहचान छिपाने के लिए उसने हुलिया बदला था। साथ ही उसके चचेरे भाई नीसू खान, हर्ष और भीम को भी गिरफ्तार कर न्यायिक हिरासत में भेजा गया है। पुलिस कई जगहों पर छापेमारी कर रही है। पटना से 101 करोड़ के बैंक गबन का आरोपी शाहनवाज गिरफ्तार। पटना पुलिस की आर्थिक अपराध इकाई ने मोहम्मद सैयद शाहनवाज वजी को 101 करोड़ रुपए के गबन के आरोप में पटना सिटी से गिरफ्तार किया है। शाहनवाज ने अवामी कोऑपरेटिव बैंक और वैशाली सहकारी विकास बैंक में फर्जी LIC पॉलिसी बनाकर भारी रकम गबन किया। उसके 2 सहयोगी भी पकड़े गए हैं। EOU ने पूरे मामले की जांच शुरू कर बैंक कर्मी, LIC एजेंट और अन्य सहयोगियों के खिलाफ साक्ष्य जुटाए हैं। DGP विनय कुमार का अहम आदेश। बिहार के DGP विनय कुमार ने राज्य भर के पुलिस अधिकारियों को निर्देश दिया है कि अब मीडिया से केवल पुलिस मुख्यालय के अपर पुलिस महानिदेशक ADG के बातचीत करेंगे। मीडिया को दी जाने वाली सभी जानकारी आधिकारिक प्रेस नोट के माध्यम से ही साझा की जाएगी, जिसे ADG पुलिस प्रवक्ता सार्वजनिक रूप से पढ़ेंगे। यह आदेश मीडिया को सटीक, संक्षिप्त और आधिकारिक सूचना प्रदान करने के उद्देश्य से जारी किया गया है, ताकि किसी भी घटना या मुद्दे पर भ्रम और गलतफहमी न हो। स्कूल की दीवारें बनेगी पढ़ाई का नया जरिया। पटना जिले के 120 सरकारी स्कूलों में बाला मॉडल के तहत स्कूल की दीवारों पर सामाजिक अध्ययन, विज्ञान, गणित और पर्यावरण जैसे विषयों का शैक्षणिक पेंटिंग की जाएगी। कक्षा 1 से 4 तक के बच्चों के लिए रंगीन चित्रों के जरिए सीखने को रोचक बनाया जाएगा। दीवारों और गलियारों में पढ़ाई से जुड़ी जानकारी और चित्र होंगे, जिससे बच्चे खेल खेल में ज्ञान प्राप्त कर सकेंगे। यह पहल शिक्षा में सुधार और बच्चों की पढ़ाई में रुचि बढ़ाने के लिए शुरू की गई है, ताकि वे सिर्फ किताबों से नहीं बल्कि आसपास के वातावरण से भी सीख सकें। पटना से जुड़े शानदार अवसर। बिहार सरकार ने पटना से संचालित बिहार आइडिया फेस्टिवल पोर्टल लॉन्च किया है, जिससे छात्र, युवा और स्टार्टअप्स राज्य भर से अपने नवाचारी विचार भेज पाएंगे। इस डिजिटल प्लेटफॉर्म पर 1 जुलाई से 45 दिनों तक चलने वाली 38 जिला अभियान यात्रा के अंतर्गत 10,000 प्लस विचार इकट्ठे किए जाएंगे। विशेषज्ञों द्वारा 100 बेहतरीन विचारों का चयन होगा, जिन्हें 10 लाख तक की सीड फंडिंग, मेंटरशिप और मार्केट एक्सेस मिलेगा। राज्य सरकार, CIMP, योर स्टोरी और IIT पटना की साझेदारी से ग्रामीण महिला और कारीगर उद्यमों को भी ट्रेनिंग, फंड और पोषण मिलेगा। बीते दिनों जिन्होंने हमारे वीडियो पे लाइक और कमेंट किए थे, उनके नाम हैं नेहा कुमारी, कलम कुमार, स्वास्तिक कुमार, मनोज दास, विनय कुमार, संजीव कुमार, विनय कुमार, अमरजीत कुमार, मोहम्मद सनाउल्लाह, ध्रुव कुमार। इसी के साथ बढ़ते आज के सवाल की ओर। क्या आपने अपनी बिजली कंपनी से योजना की सूचना प्राप्त की है? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट में जरूर दें। ऐसी जानकारी के लिए देखते रहे प्योर पटना।